दोस्तों, माना ही जा रहा है कि बढ़ी हुई जनसंख्या आपसे रोजगार के अवसर, सुविधाएं और शांति को छीन रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर हम और आप मिलकर समझते हैं कि बढ़ती जनसंख्या हमारे जीवन में क्या असर डाल रही है। चलिए जनसंख्या बढ़ोतरी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं यह किस गति से आगे बढ़ रही है। 11वीं सदी यानी तकरीबन 900 से 1000 वर्ष पहले विश्व की कुल आबादी 40 करोड़ के आसपास थी। इसके 800 साल बाद विश्व की पहली जनगणना जो 1808 में हुई, तब यह बढ़कर 1 अरब हो गई। अगले 55 वर्ष में यह आबादी 3 गुना बढ़ गई, जो वर्ष 2000 तक 6 अरब से अधिक हो गई, जिसमें 1 अरब तो हम भारतीय ही थे। यदि हम विश्व की कुल प्रजनन दर पर नजर डालें तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। एक शोध के मुताबिक 1 मिनट में 250 बच्चे जन्म लेते हैं। 1 मिनट में मृत्यु दर 110 के आसपास है, यानी 1 सेकंड में 4 बच्चे जन्म लेते हैं और इससे आधे लोगों की मौत होती है। चलिए पहले जानते हैं कि वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है। अभी विश्व की जनसंख्या 787 करोड़ 49,65,825 है और हर पल ये बढ़ रही है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के दौरान ही इस संख्या में इजाफा हो गया है। दोस्तों, अभी हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो पहले जनसंख्या से जुड़े कुछ रोचक आंकड़ों को भी जान लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है चीन, जिसकी कुल आबादी 143 करोड़ है और चीन की आबादी 0.39% पर ईयर की दर से बढ़ रही है। उसके बाद आता है भारत। भारत की आबादी 138 करोड़ है और यह 0.99% पर ईयर की दर से बढ़ रही है। बहुत जल्दी ही अब हम 8 बिलियन यानी 800 करोड़ होने वाले हैं, जो पृथ्वी के संसाधनों पर भारी दबाव डाल चुके हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं देना चुनौती है और साथ ही उससे भी बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी आबादी को भरपेट पोषक भोजन दे पाना। दोस्तों, कोरोना के समय आपने देखा होगा बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कितना दबाव था। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1889 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा किया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे और जनसंख्या को नियंत्रित करने में अपना योगदान दे। इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानव विकास और मातृत्व स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है। इस वर्ष जनसंख्या दिवस पर एक नई थीम तैयार की गई है। इस बार की थीम का विषय परिवार नियोजन, लोगों का विकास, राष्ट्र की प्रगति ये बनाया गया है। इस संदेश के साथ ही विश्व भर में आयोजित कार्यक्रमों और आम जन तक जनसंख्या बढ़ोतरी पर लगाम कसने, इससे पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के बारे में संदेश प्रसारित किए गए हैं। दोस्तों, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की आबादी बढ़ने की स्पीड कम हुई है। दोस्तों, 1951 में भारत में प्रजनन दर औसतन 5.9 थी, जो 2011 में 2.3 हो चुकी है और अनुमान था कि 2020 तक ये 2.1 हो जाएगी। जनसंख्या विशेषज्ञ मानते हैं कि औसत प्रजनन दर 2.1 हो तो यह रिप्लेसमेंट रेट है, यानी जनसंख्या ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। और भारत के शहरों में 2011 में ही प्रजनन दर 1.8 हो गई थी, जो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है। जनसंख्या विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या बढ़ने का। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में जब जनसंख्या को सख्ती से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, तब भी जनसंख्या वृद्धि की दर कम नहीं हुई। लेकिन 1991 के बाद देश में आर्थिक उन्नति और शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ी तो जनसंख्या वृद्धि की दर भी तेजी से कम हुई है। दोस्तों, आप और हम जानते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या को भरपूर पोषक आहार,
सभी सुविधाएं देना एक चुनौती है। एक परिवार का ही उदाहरण लें तो एक परिवार में अगर 6 से 7 बच्चे हैं तो उनको भरपूर पोषक आहार, सही शिक्षा, कपड़े, घर और उनको उनकी निजता का अधिकार दे पाना एक चुनौती होती है। और वहीं एक छोटे परिवार को देखें जहां माता पिता 1 या 2 बच्चे हैं तो उन्हें उचित पोषण, सही शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर दिलाए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देश का उदाहरण लें तो हर वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यदि इसी गति से हमारी आबादी बढ़ती रही तो एक दिन रहने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी और ईंधन व रोजगार की बहुत विकराल समस्या पैदा हो सकती है और जिससे अशांति और वर्ग संघर्ष भी बढ़ेगा। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि बेहतर परिवार नियोजन योजना को अपनाएं। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस जनसंख्या दिवस के दिन हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने परिवार को सीमित कर उन्हें उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार और निजता के लिए उन्हें वो जगह दे पाएंगे। आप और हम जितने भी माता पिता जो अभी बनने वाले हैं और भविष्य में बनेंगे वो एक बार इस पर जरूर विचार करें। जी हाँ दोस्तों, रेडियो कुमाऊनी के लिए आज जनसंख्या दिवस पर ये रिपोर्ट पेश की थी आपके रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल ने। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और साथ ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।